साबका सिटी नाजिम सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने एमक्यूएम के बानी को छोड़ के अनीस अहमद क़ायम खानी के साथ अपनी जद्दोजहद का आगाज़ शुरू किया। दो लोगों से बनने वाली पाक सरजमीन पार्टी में अरकान असम्बली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और तहरीक इंसाफ के भी अरकान असम्बली मुस्तफ़ा कमाल के गर्विदा हो गए। एमक्यूएम को सबसे बड़ा झटका कराची के डिप्टी मेयर अरशद वोरा की पीएसपी में शमूलियत के बाद लगा। अरशद वोरा पीएसपी में क्यों शामिल हुए, एमक्यूएम क्यों छोड़ी? हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरशद वोरा। अस्सलाम वालेकुम। अरशद वोरा साहब, सबसे पहला सवाल, आखिरकार एमक्यूएम आपने क्यों छोड़ी? देखें, एमक्यूएम के पास एक इस वक्त जो है वो बल्दियात का मैंडेट है। एमक्यूएम के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो असम्बली में भी हैं, वो नेशनल असम्बली में भी हैं, प्रोविंशियल असम्बली में भी हैं, सेनेट में भी हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं, आपने भी देखा होगा कि बग़ैर पॉलिसी के जो है वो सेनेट में वोटिंग का इशू हो, तब भी समझ में नहीं आता कि किस रुख पे जा रहा है, क्या पार्टी पॉलिसी है, किसी को कुछ नहीं पता, सिवाय इसके कि हमें चीज़ें जो हैं वो ख़बरों से पता चलें। तो इस तरीके से पार्टी जो है वो फिर डिस्पर्स होती चली जाती है और पार्टी जो है वो ग्रेजुअली डाइल्यूट ऑफ होकर ख़त्म हो जाती है। मैं बहुत शदीद तकलीफ़ में था और पिछले कई माह से मैं तकलीफ़ में था, क्योंकि मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं था कि मैं बल्दियात में होते हुए और एक मुंतखब डिप्टी मेयर होते हुए मैं आवाम को कुछ डिलीवर ही नहीं कर पा रहा। कायम मुकाम मेयर भी रहे, कई महीने तक रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके बाद आप डिप्टी मेयर बने, इख्तियारात उस वक्त आपके पास नहीं, तो क्या हो सकता था? देखिए, बहुत कुछ हो सकता था। मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, मैं ठीक है, मैं खुदा ना खास्ता आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, लेकिन हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसकी पूरी प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होनी चाहिए थी। उसको किस तरीके से, कहाँ पे उसको जो है एक्टिवेट करना है, किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ करना है, हमने अनफॉर्चुनेटली इस किस्म की कोई प्लानिंग नहीं की। और ख़ास तौर पर जो है हमने इवन मैं यहाँ पे लोअर लेवल पे भी ये कहूँगा कि लोअर लेवल से मेरी मुराद ये है कि डिस्ट्रिक्ट की सतह पर भी हम जो है आवाम की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा ना उतरे। और जिस तरीके से मेरे पास लोगों की कंप्लेंट्स का आना, जिस तरीके से नो मैटर वो इश्यूज़ जो हैं वो वाटर बोर्ड के हों, नो मैटर वो इश्यूज़ जो है सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हों, लेकिन कराची की आवाम जो है वो अपने मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को देखती है। उससे ये नहीं पता कि व्हाट इज़ सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और व्हाट इज़ कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। लेकिन उसके बावजूद मैं ये नहीं कहूँगा कि ठीक है यूनिटी ऑफ कमांड के ना होने की वजह से भी ये इश्यूज़ थे, लेकिन उसके बावजूद जहाँ जहाँ कचरा हमारे उठाने ज़िम्मेदारी थी, तो क्या हम कचरे को साफ़ कर पाए? हम नहीं कर पाए, ये हकीकत है। क्या हम आवाम के बेसिक इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर सके? हम नहीं कर सके। कराची जहाँ आज से 12 महीने पहले खड़ा था, आज भी वहीं खड़ा हुआ है, उसी स्टेटस पे है। यूसी चेयरमैन मुतमईन थे आप लोगों से? देखिए, हमसे मुतमईन होना ना होना मेयर कराची देखिए, चाहे वो मेयर कराची हो चाहे मैं हूँ, हमसे मुतमईन होना ना होना जो है वो बेमानी है। असल जो इशू है वो ये है कि क्या अवाम उन यूसी चेयरमैन से मुतमईन थे, और अगर अवाम मुतमईन नहीं थे तो उसकी क्या वजूहत थी? क्या यूसी चेयरमैन की परफॉर्मेंस सही नहीं थी, या उस यूसी चेयरमैन को जो हमने अथॉरिटीज़ देनी थी या जो हमने उसे सपोर्ट करना था वो हम उसको उस लेवल तक सपोर्ट नहीं कर सके? तो ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। जहाँ जहाँ पर जो जगह हम अगर आवाम की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे, तो ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हमें अपनी सीट को छोड़ देना चाहिए। अच्छा, लोग ये अक्सर मतलब हमसे भी बात होती है, लोग भी ये सुनते हैं इख्तियारात नहीं है। क्या हकीकत ये है कि इख्तियारात नहीं है? इसके अलावा जो इख्तियारात है उस पर काम किया जा रहा है मेयर कराची या चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट की जानिब से? देखिए, मैं बिल्कुल इख्तियारात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इख्तियारात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसकी तो प्रॉपर प्लानिंग हो, उसको तो आप सही तरीके से यूटिलाइज़ करें, वो तो कहीं पे नज़र आए। आप देखें, आप अपने घर को छोटे बजट में कैसे चलाते हैं और बड़े बजट में कैसे चलाते हैं, ये सारा आपका अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे प्लान आउट करते हैं। मैं बिल्कुल, मुझे पता है कि
जो है अस्पताल की तनख्वाह नहीं दी जा सकी। क्यों नहीं दी जा सकी? वो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट था। उससे पहले दूसरे इश्यूज पर अगर हमने दूसरे जगहों पर अगर हमने पैसों को यूटिलाइज कर लिया तो दैट इज़ रॉन्ग। अच्छा, मिसमैनेजमेंट नज़र आती है। बिल्कुल, मैं ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट्स हैं जिसको प्रॉपर तरीके से अगर मैनेज किया जाए। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखें, मैं वो नहीं कर सका या फिर मेरा शायद जो है वो मतलब मैं बड़े खुले लफ्ज़ों में कहूँ, शायद मैं टीम का हिस्सा प्रॉपर बन ही नहीं सका या मुझे उन्होंने बनवाना, आपको बनाना नहीं चाहा। बस वो अब आप उसको उस तरीके से ले लें। और जो है मैं ये समझता हूँ कि शायद अगर थोड़ी बहुत मेरी सुनी जाती, उसके बाद अगर उसमें कहीं गलती होती तो फिर ये कहा जा सकता था। हॉस्पिटल तो सारे आपको दिए हुए थे। मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी। हमें तो ये बताया गया हॉस्पिटल नहीं, मुझे ये बताया गया था कि कानून ये कहता है कि आपको पूरी अथॉरिटी नहीं दी जा सकती। क्योंकि हम देखते थे इश्यूज पे हॉस्पिटल्स के। नहीं, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में मैं दोबारा से एक्टिव हुआ था पिछले 2 महीने से। उससे पहले हॉस्पिटल जब दिए गए उसके 1 महीने बाद ही मैं बिल्कुल बैक चला गया था। और मैंने उस वक्त जो है मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। डिप्टी मेयर, कायम मुकाम मेयर भी रहे, केएमसी में क्या करप्शन हो रही है अरशद वोरा साहब? जी बिल्कुल हो रही है। किस हद तक? देखिए, माहौल तो ख़राब हुआ, आपको पता है ना, पिछले 8-10 सालों में जिस तरीके से जो है। नहीं, आप लोग के आने के बाद, मतलब जब आप आए। नहीं, तो आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इमीडिएटली चीज़ें सही हो जाएं तो इमीडिएटली नहीं होती, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ख़ास तौर पर मैं फिर यही कहूँगा कि देखें, मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मॉनिटरिंग जो है वो प्रॉपरली शायद जो है मुझ पे ट्रस्ट नहीं था या जो भी कह लें, जिसको कि राइट हैंड होना चाहिए था या लेफ़्ट हैंड होना चाहिए था, जिसको बाजू बनाकर चलना चाहिए था, उसके ऊपर या तो फिर एतमाद नहीं था। तो जो है जिन लोगों पे एतमाद था वो लोग साथ चलते रहे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरशद वोरा। एक लेते हैं ब्रेक, उसके बाद इनसे बात करते हैं। हमारे साथ अरशद वोरा मौजूद हैं। बहुत सारे सवालात किए जा रहे हैं और बहुत भरपूर तरीके से उनके जवाब आप दे रहे हैं। करोड़ों की आबादी है कराची में, खुश नसीबी होता है जो डिप्टी मेयर कराची बनता है। उन करोड़ों लोगों में आप भी शामिल थे। आपने डिप्टी मेयर का ओहदा छोड़ दिया। हम अगर अपने ज़मीर से पूछें कि क्या हमने इस आवाम को कुछ डिलीवर किया, तो जब हमने नहीं किया तो फिर मेरा तो ये इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि मैं स्टेप डाउन कर जाऊँ। मेरा भी अपना एक तजर्बा है। मेरे तजर्बे से शायद आपने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया। कई दफ़ा मैंने प्रेजेंटेशंस दी, कई दफ़ा मैंने कहा कि भाई ये मैंने एक विजन बनाया हुआ है, इसको थोड़ा पढ़ तो लिया जाए। अनफॉर्चुनेटली उसको किसी ने पढ़ा तक नहीं। और जो ख़ास तौर पर यहाँ पर वो इदारे, वो मालियाती इदारे, वर्ल्ड बैंक जो कि कराची में डिलीवर कर रही है, उनको इनिशियली मैं ऑन बोर्ड केएमसी के लेके आया हूँ। वो केएमसी के प्रोजेक्ट्स पे जब काम कर रहे थे तो केएमसी वाज नॉट ऑन बोर्ड। उस वक्त मैंने उनसे कह दिया था कि आप ये जो काम कर रहे हैं केएमसी के ऊपर, तो ये पैसे आपको, आप जो पैसे दे रहे हैं उसकी यूटिलाइजेशन में अगर केएमसी से आपने राय नहीं ली कि क्या काम करना और क्या काम नहीं करना, तो ये गलत होगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि पैसे हम सिंध गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो सिंध गवर्नमेंट हमें पे बैक करेगी। मैंने उनसे पूछा कि आप डोनेशंस दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो हम लोन दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा सिंध गवर्नमेंट पे करेगी। मैंने कहा सिंध गवर्नमेंट अपनी जेब से पे नहीं करेगी, सिंध गवर्नमेंट कराची की आवाम के टैक्स का पैसा जो है ना उसको यूटिलाइज़ करेगी। तो इन चीज़ों को हमने मॉनिटर किया। तो आज वो मालियाती इदारे जो हैं वो हमें ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, ऑन बोर्ड लिया भी है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी गेम्स खेले जा रहे हैं, अभी भी गेम्स खेले जा रहे हैं। अभी भी जो है आप देखिएगा कि ये जो प्रोजेक्ट्स लेकर आए जा रहे हैं ख़ास तौर पर मालियाती इदारों की तरफ से, उसमें जो है कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ गेम खेला जाएगा। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को पूरे तौर पर एतमाद में नहीं लिया जाएगा। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको फिर मना कर दें ना कि आप कराची में काम ना करें। आपको अगर कराची में काम करना है तो आपको फिर पूरी तरह ऑन बोर्ड हमें लेना होगा। आप सिर्फ दिखाने के लिए मीटिंग्स करके फ़ोटो सेशन के लिए ना आया करें। वर्क एंड सर्विसेज का एक इजलास होता है आपके जो डिपार्टमेंट है, उसमें फैसल सजवारी साहब जो रुकने सूबाई असम्बली, इनका ताल्लुक़ नहीं है केएमसी से, उस इजलास को वो हेड करते हैं। किस इख्तियार के तहत? पार्टी की तरफ से, पार्टी की राब्ता कमेटी की तरफ से या शायद पार्टी के सरबराह की तरफ से उनको डिप्यूट किया गया था। और जो है मुझे भी उस मीटिंग का जो है वो एक दिन पहले रात को इन्फॉर्म किया गया था। तो मैंने उस वक्त एक्सक्यूज़ कर लिया था क्योंकि मेरी प्री ऑक्यूपेंसी थी।
और अमूमन जो है इम्पोर्टेंट मीटिंग्स का मैसेज मुझे रात को 11 बजे के बाद ही आया। उसमें एक एमपीए शामिल हुआ है, केएमसी का डिपार्टमेंट है, केएमसी के डीजी बैठे हुए हैं, उसमें मेयर नहीं, डिप्टी मेयर नहीं। ऐसा कैसे? आप कहीं ऐसी तो नहीं आपकी कमज़ोरी थी जिसकी वजह से ये फ़ायदा उठा रहे थे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेरी कमज़ोरी ही होगी और उसी कमज़ोरी को मैंने आज जो है, क्योंकि मैं नहीं मेरी सुनी गई और जो है जिन लोगों पे ज़्यादा एतमाद था उन लोगों के साथ चलते रहे, तो फिर मेरी जब ज़रूरत ही नहीं है और मुझे आज भी अपने आप पर इतना एतमाद है कि अगर मुझे कोई चीज़ इंडिपेंडेंटली दी जाती, चाहे वो एक छोटा महकमा भी दिया जाता, तो मैं डिलीवर कर सकता था। मैंने पास्ट में ये काम किए हुए हैं। ये काम मेरे लिए कोई माने नहीं रखते। केएमसी का अमला 16,000 है तो 16,000 के स्टाफ को मैं पाकिस्तान से बाहर भी संभाल चुका हूँ और सदारती अवार्ड भी ले चुका हूँ मैं इस पर। अच्छा, आपकी पार्टी में पीएसपी में शमूलियत से साफ ज़ाहिर होता है इख्तलाफात थे, मामलात थे, उसकी वजह से आपने पाक सरज़मीन पार्टी में शामिल हुए। बहुत सारी सियासी जमातें और भी थी, डिप्टी मेयर हैं कराची के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, नून लीग है। आखिरकार अनीस अहमद क़ायम ख़ानी और मुस्तफ़ा कमाली क्यों? जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ अनीस क़ायम ख़ानी भाई में हैं और जो डिलीवरेंस और प्लानिंग और मैनेजमेंट मुस्तफ़ा कमाल भाई के पास है और मैं काम कर चुका हूँ, तो मेरे पास जो है दूसरा ऑप्शन कोई शायद दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी इसलिए नहीं है कि मेरा पहले से ही इख्तलाफ रहा है कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद कौमी असम्बली में तीसरी बड़ी जमात थी और उन्होंने कराची के इशूज़ पे कितनी दफ़ा बात की, उनके एमएनएज़ ने कराची के इशूज़ पर कितनी दफ़ा बात की। जब इलेक्शन का दौर आता है, जब इलेक्शन का वक्त आता है तो वो फिर कराची में नज़र आते हैं। तो मेरा ये उनके साथ बेसिक एक इख्तलाफ है। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में पिछले 10 सालों में, अब पिछले साल से जो है पैकेजेस देने शुरू किए। अदरवाइज़ जो है कराची जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड को 70 अरब रुपए देता है, उसमें से आप कम से कम 25-30%, 40% दें कि कराची में नज़र आए। एक फार्मूला बनना चाहिए कराची को। देखिए, कराची के साथ फाइनेंशियल इनजस्टिस तो हो रहा है ना। नहीं, ये सारी बातें सही हैं, तो मुझे ये बताएं। तो फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना, फिर नहीं, मेरे पास वही लोग ऑप्शन है जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ। पाक ज़मीन पार्टी ने भी तो एहतजाजी किया है ना इस हकूक़ के हवाले से। इसके अलावा उन्होंने क्या किया अब तक? उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैंने एक बात कही थी कि वो लड़ाई अपनी जगह, यूनिटी ऑफ कमांड की लड़ाई अपनी जगह। मैंने ये कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अवेलेबल रिसोर्सेस और अवेलेबल इख्तियारात, इन दोनों के होते हुए आप प्लान कर सकते हैं। आपको एक प्लानिंग की ज़रूरत है, बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत थी। आप उसमें आवाम को बहुत कुछ डिलीवर कर सकते थे, आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया। इसीलिए मैं जब नहीं कर सका तो मैंने ये महसूस किया कि बेहतर यही है कि मैं स्टेप डाउन हो जाऊँ। और स्टेप डाउन होने के बाद मेरे पास पीएसपी के अलावा और कोई ऑप्शन इसलिए नहीं था कि बाकी मैं बता चुका हूँ कि किसका कितना इंटरेस्ट है यहाँ पे। ये बिल्कुल हमारे साथ अरशद वोरा मौजूद हैं, डॉक्टर अरशद वोरा। इनके से मज़ीद और सवालात करेंगे और इनसे उन तमाम सवालात जो हमारे पास हैं उनके जवाब भी लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का बयान सामने आया है कि आप शायद एफआईए की जो तहकीकात है उससे परेशान हैं, तो ऐसा कुछ है कि कोई तहकीकात? देखिए, एफआईए की एक तहकीकात हो रही है और 15 दिन पहले या शायद 20 दिन पहले नोटिस आया। मेरी फ्रस्ट्रेशन पिछले 8 माह से है। मैंने फारूक भाई से कोई पिछले 8 माह में 80 दफ़ा ये कहा होगा कि मेरे ये इश्यूज़ हैं, मुझे अगर कोई काम करना है तो काइंडली मुझे उसमें अथॉरिटी भी दिलवाएं, मेरे काम की तरफ थोड़ा सा मुझे आप भी तवज्जो दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद उनकी अपनी बिजीनेस कह लें या लैक ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स मी, या फिर शायद मैं उनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखता था। तो ये चीज़ें मुझे उस हद तक ले आई थी कि अगर ये नोटिस नहीं आया होता तो मैं 15 दिन पहले शायद रिज़ाइन कर चुका होता। मैं उस नोटिस के आने के बाद रुका हूँ। मैंने वेट किया है कि मैं कहीं कोई ऐसा ना कहे कि ये खुदा ना खास्ता डर कर चले गए। फिर मैंने ये सोचा कि मैं चाहे वहाँ रहूँ चाहे यहाँ रहूँ, कहीं भी रहूँ, नोटिस तो डॉक्टर अरशद वोरा पे है ना। तो डॉक्टर अरशद वोरा पाकिस्तान से तो कहीं जाएगा नहीं,
तो डॉक्टर अरशद वुरा नहीं फेस करना है, मैं उधर रह के फेस करूं या इधर रह के फेस करूं, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता। मेरा ज़मीर मुतमईन है, जो मेरी कानूनी जंग होगी वो मैं कानूनी तरीके से लड़ूंगा। जब आप पाक सरज़मीन पार्टी में शामिल होने जा रहे थे तो डॉक्टर फारूक सत्तार से कोई रब्ता हुआ था या उन्होंने कोई रब्ता किया था आपसे? जी बिल्कुल, आखिरी वक्त पर उनका फ़ोन आया था, जब शायद मेरे ख्याल से किसी तरीके से खबर लीक हो गई थी, कह लें चंद मिनटों पहले। और मुझे इस बात का अफसोस है कि मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा। मैं मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि आप जा तो नहीं रहे, आप फैमिली हैं, और मैं फैमिली ही की तरह मैंने हमेशा समझा है, लेकिन मुझे तकलीफ़ थी और मुझे इस बात का अफसोस है कि मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा। 11th आवर पे मैं कोई थोड़ी उन्हें कहूँगा कि हाँ मैं छोड़कर जा रहा हूँ और ये वजूहात हैं और वो वजूहात हैं। ये वजूहात तो 8 माह से 9 माह से 10 माह से वो देख रहे हैं ना। आखिरी मिनट में तो वो मेरी वजूहात को नहीं रिजॉल्व कर सकते ना। फारूक सत्तार में एज अ पार्टी सरबराह MQM पाकिस्तान किन किन चीज़ों की कमी नज़र आती है आपको? टीम के कैप्टन की खामियां हैं, जिसकी वजह से कि ये इश्यूज आए हैं और आज पार्टी इस मुकाम पर पहुंची। सिर्फ मैं ही नहीं, ये सिलसिला चल रहा है और आप देख रहे हैं ग्रेजुअली चल रहा है, और अभी मज़ीद लोग भी पार्टी को छोड़ेंगे और मुझे बड़ा अफसोस होगा जब ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मैं 2018 के इलेक्शन में नहीं देख पा रहा कि, क्योंकि अभी छोटी छोटी सी चीज़ों पे जब इतने डिफरेंसेस हैं, तो आगे तो जब सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जहाँ पे किसी की कारकर्दगी को भी नहीं देखा जाएगा, जहाँ पे किसी मतलब बहुत इश्यूज बनेंगे, और अल्लाह ना करे उस वक्त जो है आपस में लड़ाई झगड़े हों। सब लोग, क्योंकि सब लोगों ने मेहनतें की हैं, काम किए हैं, और आज फिर अगर लोग इन चीज़ों पर लड़ेंगे झगड़ेंगे तो फिर जो एंड होगा वो आपको भी पता है। अभी आपने जो मेरे सवाल का जवाब दिया उसमें तो ऐसा लगता है कि अंदरूनी कोई ग्रुपबंदी का शिकार है MQM। हर आदमी अपना ग्रुप है, कितने ग्रुप हैं? हर एक अपना ग्रुप है। सलमान बलोच जो बातें कर रहे हैं मीडिया पे, वो बातें सच हैं? देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि पार्टी में हर तरफ से डिसिप्लिन, देखिए अगर मुझे डिसिप्लिन पार्टी में रखना है तो मुझे ख़ुद भी पार्टी के किसी एक डिसिप्लिन को तो फॉलो करना होगा ना। अगर मैं ख़ुद पार्टी के किसी एक डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करूँगा टॉप नॉच पे बैठ के, तो फिर मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरे नीचे वाला भी डिसिप्लिन में रहे। क्या कर रहे हैं फारूक भाई ऐसा? जो फारूक भाई शायद जो है मेरे ख़्याल से इतनी बड़ी पार्टी को संभाल नहीं सके, कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेटर हैं। बिल्कुल, वो इतनी बड़ी पार्टी को संभाल नहीं सके। डिप्टी मेयर का ओहदा छोड़ेंगे आप? उसूलन तो मुझे छोड़ देना चाहिए, और मैं कानूनी तौर पर भी इसको देखूंगा, क्योंकि SLGO 2013 क्या कहता है क्या नहीं कहता,